सो वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंतर्गत पहला जो टॉपिक था हमारा वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। गुडविल कैसे हम वैल्यूएशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गुडविल के बारे में समझना भी जरूरी है कि गुडविल होती क्या है। सो गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन earned by the firm through hard work and honesty by the owner। क्या है गुडविल? गुडविल एक अच्छा नाम, एक अच्छी रेपुटेशन है। किसके लिए रेपुटेशन है? किसी फर्म या किसी बिजनेस ने उसको अर्न करी है। कैसे अर्न करी है? अपने ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ में, हार्ड वर्किंग के साथ उन्होंने बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस को शुरू करने के बाद में उन्होंने अच्छी बिजनेस एथिक्स अपनाई, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया। अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बाद में उन्होंने ये गुडविल को अर्न किया। अब कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो वो कस्टमर बार बार उसकी शॉप पे या उसके बिजनेस पे आकर के अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करता है। इस तरह से वो गुडविल बनती है। तो गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी बाय द ओनर। यानी कि ओनर ने बहुत हार्ड वर्क किया होगा इस गुडविल को। ऐसी गुडविल नहीं मिल जाती। गुडविल हम अर्न करते हैं, सालों की मेहनत लगती है उसके पीछे। हम सालों से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किए हुए हैं और हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सेवा दे रहे हैं। हम अपने कस्टमर के लिए अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है और जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होता है तभी वो हमारे पास में दोबारा आता है। और जब वो कस्टमर हमारे पास में दोबारा कई बार आता है, कस्टमर को और कस्टमर्स को लेके आता है, तो हम समझ सकते हैं कि यानी कि हमारी फर्म, हमारी बिजनेस एरिया के अंदर में हमारी गुडविल बन रही है। इसके विपरीत जिन फर्म्स की गुडविल अच्छी नहीं होती है, आपको मालूम होगा कि गुडविल अच्छी क्यों नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी गुड नेम और रेपुटेशन नहीं कमाई होती। उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया होता है, उन्होंने छल कपट करके अपने बिजनेस को चलाया होता है। तो ऐसे बिजनेस ज़्यादा जल्दी सर्वाइव नहीं करते हैं, जबकि जिस बिजनेस की गुडविल अच्छी होती है वो बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं और साथ ही साथ में वो अदर बिजनेस, उसी सेम काइंड की बिजनेस है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो गुडविल इज ऑल्सो means earning of extra profit। सपोज करिए ये 3 शॉप्स हैं, ए, बी एंड सी। तीनों का मान लीजिए गारमेंट का बिजनेस है। लेकिन कस्टमर बी के पास सबसे ज्यादा आता है, बशर्ते और सी के पास भी। कस्टमर इनके पास भी आते हैं, इनके पास भी आते हैं, लेकिन जो कस्टमर के नंबर्स ऑफ कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे जाकर ज़्यादा बाइंग करते हैं। उसका कारण ये है कि बी ने अपने गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, जो उनकी डिमांड है और उनको सेटिस्फाई किया, अपने उनकी डिमांड को सेटिस्फाई किया बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्टी। बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्टी दे अर्न गुडविल। तो उन्होंने इन सेम तरह की दुकानें, लेकिन बी के पास में ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, बी की सेल ज़्यादा हो रही है, बी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो बी, यहाँ हम कह सकते हैं कि बी फर्म की गुडविल ए और सी के अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है। नाउ बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, और ख्याति की विशेषताएं क्या हो। अब हम डिस्कस करेंगे ख्याति की विशेषताएं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब वो एसेट जिसको केवल हम फील कर सकते हैं, वो कहीं दिखता नहीं है। जैसे कि हमारा फर्नीचर है, बिल्डिंग है ना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स को केवल हम फील कर सकते हैं। गुडविल भी आप फील ही कर सकते हैं। किसी दुकान के अंदर, पर्टिकुलर दुकान में आप जाते हैं, और भी दुकानें हैं, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर दुकान में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी गुडविल, यानी कि आपको मालूम है कि वहाँ पे हमारे को सामान अच्छा मिलेगा, हमारी वहाँ डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी, वो रेट अच्छा लगाता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद आप शॉप में जा रहे हैं, तो इसके मतलब है कि उसकी गुडविल अच्छी है, तो आपने ये फील किया। देन इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट्स। ये वैल्यूएबल एसेट्स भी होता है। वैल्यूएबल एसेट्स कैसे हो जाएगा? इसकी वैल्यू होती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में करेंगे, तो एक गुडविल को हमने ऐसे नहीं करेंगे इनकी ख्याति है, उसकी एक वैल्यू होती है। और ये फिक्टिशियस एसेट्स, इनविजिबल तो है, इनविजिबल ख्याति, फिक्टिशियस यानी कि अमूर्त संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट है कि हेल्पफुल इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। गुडविल अगर किसी फर्म की है तो वो गुडविल की फर्म की इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है। सेम काइंड ऑफ बिजनेस
लगे हुए हैं, ABC, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ABC हैं, तीनों एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन B का बिजनेस या B की सेल ज़्यादा हो रही है, तो जब मामूली सी बात है कि जब जाहिर सी बात है कि जब B की सेल ज़्यादा होगी तो वो एक्स्ट्रा अर्निंग प्रॉफिट करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो कमा रहा है। देन वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड, और ये तभी वैल्यूएबल भी होती है जब कोई बिजनेस को सोल्ड करा होता है, तो गुडविल का भी उसका आधार माना जाता है कि उसकी गुडविल कितनी है, और उसको अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो उसको गुडविल का भी पैसा मिलता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये विशेषताएं हैं, ये गुडविल की विशेषताएं हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे कि हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को हम निकालेंगे कैसे। तो इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, आइए हम उसको भी डिस्कस करें। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर में औसत लाभ भी में इसे कहते हैं हम हिंदी में औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कई सालों के पिछले सालों के 3 साल 4 साल 5 साल जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट होगा, जिसके बेसिस में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, तो पिछले सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, और उस औसत लाभ से हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल का मतलब इसमें यहाँ गुडविल का फॉर्मूला भी रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट यानी कि औसत लाभ इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में दे रखा होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि कितने साल की परचेज पे हम गुडविल निकालेंगे। तो औसत लाभ जो भी निकलेगा उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसको, और एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि औसत लाभ को नंबर ऑफ जितने भी क्रय किए गए वर्ष है उसको हम गुणा कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल जाएगी। तो आइए उसको देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम गुडविल का कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, दोनों ही माध्यम में मैं रिपीट करूँगा। सबसे पहले कैलकुलेट, इंग्लिश मीडियम वाले नोट करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर 2-year purchase of the average profit for the last 4 year are as follows। 2015-16 यानी 2015-16 में 30,000, 2016-17 में 60,000, 2017-18 में 20,000 का लॉस है, लॉस लिखा रहेगा, और 2018-19 में 50,000। अब इसके बेसिस में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उस एवरेज प्रॉफिट को 2-year परचेज यानी कि 2-year परचेज से गुडविल निकालना है, यानी कि उसको 2 से गुणा कर देंगे तो गुडविल निकल जाएगी। हिंदी वाले नोट करेंगे, ख्याति की गणना औसत लाभ विधि के द्वारा कीजिए। पिछले 4 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, 2015-16 का 30,000 रुपये, 2016-17 का 60,000 रुपये, 2017-18 का 20,000 रुपये नुकसान है, लॉस है, लाभ है, लॉस है, ये हानि से कहते हैं, और 2018-19 का 50,000 रुपये। उपरोक्त के आधार पर औसत लाभ विधि से 2 साल के क्रय वर्षों के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करें। सो बच्चों, ये आपके सामने प्रॉफिट दे रखा है, तो सारे सब प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए और उसमें से ये लॉस को बढ़ा दीजिएगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 साल है तो पहले प्रॉफिट लिख लीजिए, इसमें 30,000 रुपया प्लस 60,000, फिर ये 20,000 का लॉस है तो माइनस 20,000 रुपये का नुकसान है, हानि है, और फिर प्लस 50,000 रुपये, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से। तो हमारा आएगा 60, 30, 90, 90, 50, 140, 140 में से 20 गया, 1,20,000 डिवाइड बाई 4, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे इसको, तो ये आएगा 30,000। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 30,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। नाउ गुडविल क्या है, गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो भी एवरेज प्रॉफिट है औसत लाभ, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्रय किए गए वर्षों की संख्या। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 इयर्स दे रखा है,
सो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 30,000, 30,000 रुपये, और गुणे 2 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 60,000। सो स्टूडेंट्स ये 60,000 गुडविल आई ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर से। हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप कैलकुलेट करिए गुडविल को ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है 30,000, 60,000, 20,000 एंड 50,000। 20,000 का लॉस है यहाँ पे, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 2 ईयर परचेज से निकालना है। सो हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल के आया? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमने शायद 30,000 प्लस 60,000 लॉस था, माइनस कर दिया इसको 20,000, देन प्लस 50,000। तो ये हमारा जो लाया है वो 30,000 रुपीज़ आया। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज फॉर्मूला है गुडविल का। सो गुडविल इज इक्वल टू 30,000 इंटू 2, 60,000। तो बच्चों ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। वो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट क्या है? तो सुपर प्रॉफिट क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। कोई फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है इन कंपेरिजन टू अदर फर्म डूइंग द सेम बिजनेस, यानी कि कोई फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है उन फर्म की अपेक्षा, जो फर्म उसी बिजनेस को कर रही है लेकिन उनका प्रॉफिट उनकी अपेक्षा, इस फर्म की अपेक्षा कम है। मान लीजिए ये 3 फर्म है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन्होंने साल भर बिजनेस किया और इन्होंने ये डिसाइड किया कि जितना भी हमने अर्न करना, मान लीजिए कि इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी 2 लाख रुपए, तो इन्होंने ये मान के चले कि 2 लाख का हमारे को 20% प्रॉफिट मिलेगा। तो 2 लाख का 20% यानी कि इसने भी अपेक्षा की कि मेरे को 40,000 का प्रॉफिट अर्न होगा, इन्होंने भी 40,000 का और इन्होंने भी 40,000 का। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट कि इन्होंने 2 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किए और साल के अंत में ये मान के चल रहे हैं कि 20% का हमारे को प्रॉफिट होगा। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 20% का प्रॉफिट, यानी कि ए ने 40,000, बी का भी 40,000 और सी का भी 40,000। लेकिन इसमें से जो बी फर्म है ये, इसने उस साल अर्न किया 70,000 रुपीज़। ठीक, 70,000 रुपीज़। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। लेकिन जो फर्म बी थी उसने 40,000 रुपये ना अर्न करके 30,000 रुपये अर्न किया। तो इसने कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया? 30,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। तो ये जो 30,000 प्रॉफिट है इसे कहेंगे हम सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो व्हेन a firm earning extra profit comparison to other firm doing same business is called super profit। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया थी कि तीनों बिजनेस, ए बिजनेस है, बी बिजनेस, सी बिजनेस है, तीनों का सेम तरह का बिजनेस है, तीनों ने सेम कैपिटल 2 लाख रुपए लगाई है और 2 लाख का 20% उन्होंने कहा कि 20% ये मान के चलिए कि एज्यूम करके 20% हमारा प्रॉफिट अर्न होगा। तो यानी 20% यानी कि 40,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। लेकिन इन्होंने 40,000 कमाया, इन्होंने 40,000 कमाया, लेकिन इन्होंने 70,000 कमाया, तो इन्होंने एक्स्ट्रा 30,000 का प्रॉफिट किया, जिसे कहेंगे हम सुपर प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट के बेसिस पे हमारे को गुडविल का वैल्यूएशन करना है। आइए देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट का मतलब हुआ एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या तो एक्चुअल प्रॉफिट होगा या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में दे रखा होगा। एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमको मिलेगा सुपर प्रॉफिट। अभी नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे? या तो क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा होगा या फिर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए उन्होंने कैपिटल दे रखा होगा और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जितनी भी कैपिटल हमने लगाई है, क्वेश्चन में दे रखा होगा कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो कैपिटल यानी पूंजी कितनी लगाई है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मैंने बताया था कि 20% का उन्होंने नॉर्मल रेट माना है प्रॉफिट अर्न करने का, तो जितनी भी उन्होंने पूंजी लगाई उस पर उन्होंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या रखा हुआ है, डिवाइड बाई 100, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट को जब आप एक्चुअल प्रॉफिट से घटा दोगे तो आप यू विल गेट सुपर प्रॉफिट, आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। फिर गुडविल का कैलकुलेशन होगा, ऐसा होगा, गुडविल का कैलकुलेशन होगा जब आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा तो ये सुपर प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितना भी क्रय वर्ष दे रखा होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट गुडविल। आइए अब इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि हम इसको कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट के मेथड से हमें फर्म की गुडविल निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बन रहा है, फर्म अर्न नेट प्रॉफिट। एक फर्म ने
शुद्ध लाभ कमाया पिछले 10 वर्षों में, फर्म अर्न नेट प्रॉफिट इन प्रीवियस 10 ईयर्स, ये प्रीवियस 10 ईयर का हिसाब है। 2010-11 में से 25,000, 2011-12 में 40,000 रुपये, 2012-13 में 65,000 रुपये, 2013-14 में 70,000 रुपये, 2014-15 इनके लिए लॉस का वर्ष रहा कुछ कारणों से, तो उनको 30,000 रुपये का नुकसान हुआ, हानि हुई। 2015-16 में फिर ये उभर के आ गए और उन्होंने 90,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया और उसके बाद ये बढ़ते चले गए। 2016-17 में 1,20,000, 2017-18 में 1,40,000, 2018-19 में 1,80,000, 2019-20 में 2,20,000 रुपये। और फर्म इसी तरह की है, इसके अंदर में जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है नॉर्मल हमें प्रॉफिट निकालने के लिए दे रखा होगा, तो कैपिटल इन्वेस्टेड इसी सेम बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट की कैपिटल, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30%, मान रहे हैं कि 30% इसमें हमारे को प्रॉफिट मिलेगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 4 ईयर ऑफ परचेज से आप गुडविल का कैलकुलेशन करें। 4 ईयर जो भी सुपर प्रॉफिट निकलेगा और उससे आप 4 ईयर परचेज से गुडविल निकालिए। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बच्चों। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम साल प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, उसमें से 30,000 रुपये का लॉस घटा देंगे, और क्योंकि 10 सालों का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। वो एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सारे प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया और उसमें से जो लॉस था 30,000 रुपीज़ का, इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमें मिला टोटल 9,20,000 डिवाइड बाई 10, तो 92,000 हमारा क्या निकल के आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट वट एवर यू से। देन नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। बच्चों कैपिटल इन्वेस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए। देन आपको 2 लाख रुपए लिखना है यहाँ पे, 2 लाख रुपए इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 30%, तो 30/100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60,000, 60,000 रुपये आ गया। अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 92,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट आप बढ़ा देंगे तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है आपका 92,000, नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 60,000 रुपये, तो ये निकल के आ गया 32,000 रुपीज। नाउ गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी आपकी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपका 32,000 आएगा बच्चों, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा 4 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या दे रखा 4 ईयर्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 0 0 4 2 8 4 3 1,28,000 इज योर गुडविल अमाउंट। तो इस तरह से हम सुपर प्रॉफिट के मेथड से गुडविल का मूल्यांकन यानी ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें 10 साल का प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है इंक्लूडिंग ए लॉस, एक लॉस के साथ में। इसी तरह की फर्म जो है वो बिजनेस कर रही है और इन्होंने भी बिजनेस किया है, इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए, और ये मान के चले कि इस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे को हर साल 30% यानी कि 60,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला, सारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को जोड़ दिया, उसमें से लॉस को घटा दिया, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 92,000। देन हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100/100। तो कैपिटल इन्वेस्ट 2 लाख रुपए है, इस पे 30% का नॉर्मल रिटर्न 30/100 यानी कि 30/100 कर दिया, तो हमारा 60,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। देन सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट का मेथड होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो आपने लाभ एक्चुअल में कमाया और उसमें से नॉर्मल लाभ यानी कि सामान्य लाभ को घटा दीजिए। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हमने घटाया
तो 92,000 में से 60,000 घटाया तो हमें 32,000 का सुपर प्रॉफिट मिला। देन सुपर प्रॉफिट को हम गुडविल निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट, जितना भी आपका सुपर प्रॉफिट ये आया है उस पर नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो भी आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में रखा होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दिए। हमारे क्वेश्चन में हमने 4 साल दिया था तो हमने 4 ईयर से मल्टीप्लाई किया तो 1,28,000 हमारा गुडविल आ गया। तो बच्चों ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से गुडविल का निकालने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाए।